नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पालिका प्रशासन की उदासीनता से शहर के हाल हुए बेहाल। मुख्य बाजार के खुले चैम्बर में गिरा खच्चर, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। सरदार शहर कस्बे में पालिका चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विजय जुलूस का भी जश्न अब मनाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ज्यों की त्यों बनी हुई है। कस्बे के मुख्य बाजार में काफी समय से खुले चैम्बर लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज उस समय देखने को मिला जब आथुणा बाजार के मुख्य मार्ग पर खुले चैम्बर में खच्चर गिरने के कारण उसे चोटें आई। साथ ही खच्चर गाड़ी पर रखे सामान का भी नुकसान हो गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने मदद करते हुए लगभग आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। इस दौरान खच्चर को चोट भी लगी। साथ ही लोगों में पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखा गया। गौरतलब है कि मुख्य बाजार में पिछले कई दिनों से ये चैम्बर खुले पड़े हैं, जिसको लेकर यहां के व्यापारी नगर पालिका को कई बार अवगत करवा चुके हैं। साथ ही यहां पर बार बार नाले अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे कई बार दुर्घटना हो गई है। साथ ही पानी भराव के कारण इस जगह पर कीचड़ भर जाता है, जिससे आसपास के व्यापारियों का कारोबार बाधित होता है व दुर्गंध के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है। लेकिन प्रशासन द्वारा आचार संहिता का बहाना बनाकर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब पालिका चुनाव संपन्न होने के बाद शहरवासियों को शीघ्र ही मुख्य समस्याओं का समाधान होने का इंतजार है। पालिका चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों ने बड़े बड़े वादे किए थे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पार्षद अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं व आमजन की समस्याओं का समाधान कब होता है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। तहसील के गांव कांगड़ में पैंथर दिखने से फैली सनसनी। पैंथर के हमले से 5 ग्रामीण व एक वनपाल घायल। मौके पर लगी सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़। रतनगढ़ पैंथर के हमले से 5 ग्रामीण सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव कांगड़ में रामलाल शर्मा के खेत पर गांव का ही 28 वर्षीय राजकुमार मेघवाल काम करता है। मंगलवार की शाम वह सरसों की खेती में पानी दे रहा था कि अचानक पैंथर ने उस पर हमला कर दिया, जिस पर खेत पड़ोसी 40 वर्षीय रणवीर जाट को आवाज दी। मौके पर पहुंचे रणवीर पर भी पैंथर ने हमला बोल दिया और दोनों घायल हो गए। आग की तरह उक्त खबर गांव में फैली तो सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के कार्मिक बद्री प्रसाद सहित 4 अन्यों पर भी पैंथर ने हमला बोल दिया, जिससे वे लोग घायल हो गए। जहां पैंथर की सूचना पर ग्रामीण दहशत में है, वहीं वन विभाग की टीम बिना संसाधनों के मूक दर्शक बनी हुई है तथा पैंथर को पकड़ने के लिए अब जयपुर से टीम बुलाई गई है। आज हमारे गांव कांगड़ में एक अज्ञात जंगली जानवर जिसको पैंथर बता रहे हैं, जालूराम जाट के खेत में और राम प्रसाद शर्मा के खेत में था। उसने 2 लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें रणजीत जाट व राजू मेघवाल घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और सरसों के खेत में वो छुपा हुआ है। अभी पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जो भी ग्रामीण हैं वो भी वहाँ उपस्थित हैं। और दांत में दर्द की शिकायत पर अस्पताल गए 60 वर्षीय व्यक्ति सहित 3 की कटी जेब। एक पहुंचा पुलिस के पास फरियाद लेकर, लिखित में रिपोर्ट देकर करवाया मामला दर्ज। पुलिस की सजगता से 2 आरोपी हुए दस्तयाब। रतनगढ़ राजकीय अस्पताल में जेब कतरा गिरोह फिर से सक्रिय हो गया। मंगलवार को राजकीय अस्पताल आए 3 लोगों की जेब से अज्ञात ने रुपए पार कर लिए। 60 वर्षीय एक पीड़ित थाना भी पहुंचा तथा पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे में आरोपियों को दस्तयाब भी कर लिया। घटना के अनुसार मंगलवार को दांतों में दर्द की शिकायत पर शास्त्री नगर निवासी राजू राम सिहाग राजकीय अस्पताल में पर्ची काउंटर में लाइन में लगा हुआ था। इसी दरमियान अज्ञात ने उसकी जेब से 10,000 रुपए पार कर लिए। घटना की सूचना पर कांस्टेबल प्रमोद अस्पताल पहुंचे तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस एवं पीड़ित का पुत्र महेंद्र आरोपी की तलाश में जुट गए। अशोक स्तंभ के पास कांस्टेबल प्रमोद की सजगता से 2 नाबालिगों को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने रुपयों को एक टेम्पो की सीट के नीचे छुपा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिए। हालांकि 2 अन्यों ने घटना के संबंध में पुलिस में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। उल्लेखनीय रहे कि राजकीय अस्पताल में जेब तराशी की घटनाएं से लोगों में दहशत है। चूरू के हर वर्ग का विकास हमारी पहली प्राथमिकता। रफीक मंडेलिया।
ईदगाह मोहल्ला में सीसी सड़क का लोकार्पण, आभार जताकर वार्ड वासियों ने किया अभिनंदन। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 58 स्थित ईदगाह मोहल्ला में नगर परिषद चूरू की ओर से अब्दुल सत्तार अंसारी के घर से लेकर इंतजार खां के घर तक निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर तमन्ना चौहान ने दिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया द्वारा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद चूरू की सभापति श्रीमती पायल सैनी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रफीक मंडेलिया ने कहा कि चूरू में 36 कौम को साथ लेकर हर वर्ग का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्य अतिथि नगर परिषद चूरू की सभापति पायल सैनी ने कहा कि नगर परिषद चूरू शहर के विकास के प्रति समर्पित है। नगर परिषद की ओर से पूरे शहर में चहुमुखी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। भरा जाता है और इस रोड में बहुत खड्डे थे और हकीकत थी कि बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने इनसे वादा किया था कि जैसे ही नगर पालिका में सभापति हमारे बैठेंगे तो हम ये रोड आपको बना के देंगे। जाए आप सभी पार्षदों की, सभी जनमान्य लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सोम जी, हरीश जी, पवन जी, जो हमारे चेजारा भाई है, इन सभी लोगों की, सभी की एक स्वर के अंदर आवाज थी कि इस रोड को बनाया जाए। हमने इस रोड को बनाया है और आज आप सबके सामने इस रोड को बनाने के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिस गर्मजोशी के साथ आपने हम सबका, मेरे साथी पार्षदगणों का स्वागत किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चूरू आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुद्दा था धर्म स्तूप पर नगर परिषद द्वारा करवाई जा रही मरम्मत कार्य के बाद लगाए गए शिलापट का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, दक्षिण दीनदयाल सैनी, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने प्रेस वार्ता की। इसमें बोलते हुए निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सारण ने कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक धरोहर का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने नगर परिषद पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत धर्म स्तूप पर नगर परिषद द्वारा लगाए गए पट्टिका से इस ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप बिगड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टिका पर रफीक मंडेलिया का नाम लिखना चूरू की जनता का अपमान है, क्योंकि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं है। चूरू की जनता ने उनको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात करके इसे विधानसभा में उठाने हेतु उनसे अनुरोध करेंगे। इतना बड़ा लाल घंटा बनाया धर्म स्तूप के नाम से और 2-4 लाख रुपए जो सरकार की भी मनसा रहती है और प्रशासन की भी ये सुदृढ़ीकरण का काम है, उसमें 4 लाख रुपए लगा के इसका लोकार्पण उद्घाटन करना जनता से नकारा हुआ आदमी जो 15 साल से पीछे चुनाव लड़ रहा है, वार्ड 5 कभी बना नहीं और यहाँ के लोकार्पण कर रहे हैं, सभापति जी करा रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा है। मगर जनता ने जिसको नकार दिया और जो चूरू का अपमान कर रहा है, कहीं लगा रहे पट्टी और हमारी दिक्कत नहीं है, वो राज्य सरकार जाने, कलेक्टर जाने, पर जैसे लाल घंटा के जैसी जगह पर और जिस आदमी का नाम लिखा जा रहा है वो कुछ है भी नहीं और इतना बड़ा अपमान जो जिसने इतने करोड़ों रुपए लागत बना के इस स्वरूप को, उसने भी नाम नहीं लिखा होगा, शायद लिखा है तो उसका कायदा है। मगर आज से पहले 35 साल में कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, सभापति पीछे भी रहे, आगे भी रहेंगे, मगर यहाँ हर 5 साल में सुंदरीकरण होता है। पीछे लाइटें भी लगी है, रेलिंग भी लगी थी और सफाई भी हुई थी, हम सामने देखे थे और शायद 4 नहीं 5-7 लाख रुपए लगाए थे, कोई लोकार्पण नहीं थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी पूरी इसका भर्त्सना करती है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके ये सचेत करेंगे। कल विधानसभा है, मैं चाहूंगा कि राठौड़ साहब को कह के विधानसभा प्रश्न उठाए कि जो जनता ने नकार दिया उसके नाम जनता पार्टी का लिखित उद्घाटन किया जाते हैं, जिसका हक है यहाँ विधायक MP, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। जाट विकास संस्थान ने किया नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष का स्वागत। साफा सोल व माल्यार्पण कर लोक देवता तेजाजी की प्रतिमा भेंट। सरदार शहर पालिका चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद पूर्व प्रतिपक्ष नेता व वार्ड नंबर 7 से विजयी उम्मीदवार राजकर्ण चौधरी पालिका अध्यक्ष पर सुशोभित हो चुके हैं। ऐसे में शहरवासियों व समर्थकों द्वारा लगातार उनको शुभकामनाएं प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जाट विकास संस्थान द्वारा साफा सोल व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर जाट परिषद द्वारा उन्हें लोक देवता तेजाजी महाराज की प्रतिमा भी भेंट की गई।
कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों ने अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरदार शहर वासियों ने एक योग्य व्यक्ति का चयन किया है। निश्चित ही अब शहर की समस्याओं का समाधान बिना किसी भेदभाव के होगा। सम्मान कार्यक्रम में जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष डीसी सारण, रामजस सारण, प्रभुराम पूनिया, ताराचंद सारण, इंद्राज सारण, ईश्वरचंद डूडी, एडवोकेट महेंद्र सिंवर, हीरालाल बेनीवाल, मुन्नालाल सुंडा, रामकिशन चौधरी, लालचंद मुंड, रामेश्वर पूनिया आदि ने भी अपने विचार व्यक्त कर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मैं शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा में तत्पर रहूंगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज बंधु भी उपस्थित रहे। नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहें? शहर की जनता, विशेषकर मेरे वार्ड और शहर की जनता, मेरे पार्षद साथियों ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया और उसी के कारण बने चेयरमैन के पद के कारण आज मेरे जाट समाज के प्रबुद्ध जनों ने मुझे घर आके जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले आप प्रतिपक्ष नेता थे, सारे शहर की मुख्य समस्याओं को जानकारी है, जितने भी वार्ड हैं उनमें क्या क्या समस्या है, किस तरह की प्राथमिकता रहेगी, किस तरह की योजना बनेगी कि पिछले जो लगातार समस्याएं चल रही है उनका समाधान होगा? निश्चित रूप से समाधान होगा और मैं आपको जानकारी है, आपको हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें शहर की प्रत्येक समस्या का उल्लेख हमने किया है और सिरे वाइज जो बड़ी समस्या है उनको प्राथमिकता से और बाकी सारा 2 साल 3 साल के अंदर अंदर सारा काम हम करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है आपके पिताजी का कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छा रहा था, सरदार शहर वासियों का ये कहना है, और लगातार आप भी कैंपेन कर रहे हैं, पीछे पार्षद के रूप में भी, प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी आपका कार्यकाल अच्छा रहा है। मुख्य बाजार की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से हैं, क्या पहले ही प्राथमिकता और उसके अलावा जो शहर में मुख्य गिनानियाँ और गंदगी का आलम है उनको हम गंदगी मुक्त करेंगे और वार्ड वाइज टेम्पो कचरा संग्रहण के लिए भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे। खुशी व्यक्त कर रहे हैं, समाज बंधु हैं, जाट विकास परिषद संस्थान के सभी सदस्य हैं, खुशी हो रही है, समाज बंधु आज चेयरमैन बने हैं, विकास होगा शहर का। राजकरण जी चौधरी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, समाज सेवा, जनता की सेवा करना उनके संस्कार में है। ये जाट समाज ही नहीं, सरदार शहर का आज आम नागरिक इस बात से खुश है कि राजकरण जी जैसा योग्य व्यक्ति चेयरमैन बना है। तो योग्य व्यक्ति चेयरमैन बने हैं, किस तरह की आशाएं हैं राजकरण चौधरी से कि वार्डों में अब मुख्य जो समस्याएं हैं उनका समाधान? श्री राजकरण जी चौधरी से पूरे शहर को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। हालांकि हम जाट समाज के नागरिक इनको बधाई देने आए हैं, लेकिन इनसे हमने मांग भी की है और अपेक्षा भी है कि वे सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे शहर के अंतिम नागरिक तक अपना ध्यान रखेंगे और सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अंतिम नागरिक तक की जो है वो समस्या का समाधान होगा। जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, किस तरह की आशाएं हैं राजकरण जी? आपके चैनल एससीएन चैनल को इस पूरे इस नगरपालिका चुनाव के दौरान हम देखते रहे, आपकी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। वहाँ जब भवन में वो पर्चे भर रहे थे, उठा रहे थे, आज आपसे मिलना भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज ये जो लोग आए हैं ये पूरे इलाके के गुणात्मक और सक्रिय सब लोग हैं। सरदार शहर के नागरिकों को धन्यवाद देने आए हैं कि हमारे समाज को इतना बड़ा दायित्व दिया है। हमारा ये दावा है, हमारा ये विश्वास है कि राजकरण जी जो हैं शहर की और इलाके की भावनाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे। राजकरण जी चौधरी समाज बंधु हैं, समाज बंधु के साथ साथ कृषि मंडी के व्यापारी हैं। राजकरण जी चौधरी चेयरमैन बन चुके हैं, आज समाज बंधुओं के साथ साथ कृषि मंडी के व्यापारी हैं, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ सम्मानित करने के लिए आया है। किस तरह की आशाएं हैं? बहुत बड़ी आशाएं हैं। राजकरण जी चौधरी साहब के पिताजी पहले 5 साल तक चेयरमैन रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। कभी भी मोहन जी चौधरी में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और आज हम सभी जाट विकास संस्थान के प्रोफेसर, हमारे अध्यक्ष साहब वो और समाज के तहसील के सभी नागरिक, हमारे जाट समाज के अगुआ लोग यहाँ इनका सत्कार, आदर सत्कार करने के लिए पहुँचे। शनिवार को सुबह 12:15 बजे पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम है और अनौपचारिक कार्य हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमें कोई
पद ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं, कल से शुरू हो जाएंगे। आज बैठ के मीटिंग हुई है, हालांकि पदभार ग्रहण जो है वो शनिवार को 12:15 बजे करेंगे, लेकिन विकास कार्यों में कोई समझौता नहीं है, वो कल से ही शुरू करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ मैं मुन्ना लाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।